आरंभ करवा। आज्ञा आरंभ करंतु। हाँ सर, समस्त को शुभ संध्या। आज मासर स्वामी विवेकानंद लोक संसद गंजाम जिला शाखार आज 61तम पाठचक्र रे समस्त को स्वागत जनाऊँ। आज संध्यार एठारे उपस्थित थिबा सभापति संभाषण और अतिथि परिचय देवे श्री जयराम मिश्र सर जे आमर यही संसदर आजीवन सदस्य एवं मुख्य वक्ता भाव आज आम पाइछु श्री सुनील कुमार पाणिग्राही महोदय को से राजा भतृहरि संपर्क में आलोचना करेंगे। यह व्यतीत आज मंत्र पाठ करेंगे वर्षाराणी विश्वाल, विवेकवाणी ज्ञापन करेंगे सुश्री शिवानी परिड़ा। आज विषय जहाँ आमर थीम अच्छी बा जहाँ आमर विषय वस्तु बा जो ऊपर आम जिला कार्य करे से भितर गोटे हूँ व्यक्ति। तो व्यक्ति को जानिबा एवं तांको संपर्क रे एवं तांको सहित जड़ित किछि तथ्य को जानिबा एवं ताहा आम जीवन रे केमिति फलप्रद हो पारिबो से संपर्क रे आमे समस्त आज या व्यतीत आम एई संसदर समस्त व्यक्ति विशेष को मु आज इसे स्वागत जनाऊँ एवं सेमानंकर अनुरोध नहीं वर्तमान वर्षाराणी विश्वाल को अनुरोध करी मंत्र पाठ करेंगे। धन्यवाद सर। एठारे उपस्थित थिबा समस्त सृजन मंडली को मोर प्रणाम जनाउछि। आज मंत्र पाठ कदाचित कालिंदे तटविपिन संगीत करबो मुदा भीड़े नारी बदन कमल स्वाद मधुपा रमा ब्रह्मा मरपति गणेश चितपदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भुजे सर्वे वेणु शिरसि शिखि पूच्छं कटितटे दुकोणां नेत्रान्ते सहचर कटाक्ष विदधतो सदा श्रीमद्वृन्दा वनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। धन्यवाद। धन्यवाद वर्षा। मु वर्तमान सुश्री शिवानी परिड़ा को अनुरोध करी आज विवेक वाणी से पाठ करें। धन्यवाद सर। शुभ अपराह्न। आज ई पाठ्यचक्र उपस्थित थिबा समस्त गुरुजन मानक मोर प्रणाम। आज विवेकवाणी पिला मानक किछि देले तुमे कौन सेमानक निकटरू किछि प्रतिदान आशा कर सेमानक पई कार्य करिबा ही तुमर कर्तव्य। कौनसी विशेष व्यक्ति नगर बा राष्ट्र पई जहा इच्छा ता करि जाओ किंतु संतान मानक प्रति तुमर जेपरि भाव सेमानक प्रति मध्य सेही भाव अवलंबन कर। सेमानक निकटरू कौनसी प्रतिदान आशा कर नाही। जदि सर्वदा दातार भाव अवलंबन कर प्रत्युपकार कौनसी आशा न रखी जगत को तुमर जहा दबार दे जाओ तेबे सेही कर्मरु तुमर कौनसी बंधन बा आसक्ति हेबो नाही। आमे जेतेबेले कौनसी प्रत्याशा रखू केवल सेतेबेले ही आसक्ति आसे। स्वामी विवेकानंद। धन्यवाद। धन्यवाद शिवानी। मु वर्तमान श्री सार को आज यही पाठचक्र सभापतित्व ग्रहण करने को अनुरोध करेंगे एवं अतिथि परिचय रखा अनुरोध करें। सार ओम
नमस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाखिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिजुगधारिणे नमः। दिक्कालद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मार्तमूर्तये स्वानुभूतिकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वामी विवेकानंद लोक संसद विचारधारा विभाग गंजाम जिला शाखा तरफ प्रति मास परी एई मास मध्य आमर एभली शुभ आसर बसिछि। जो आसर ई पाठचक्र शीर्षक रही व्यक्ति प्रकृति और प्रगति। एही आधार रे आजिर शीर्षक रही राजा भर्तृहरि चरित, जहाँ को आमे श्रवण करिबा। सर्वादौ एही आसर रे उपस्थित थिबा महानुभव विद्वान कार्यकर्ता विवेकानंद लोक संसद परिवार समस्त सदस्य भूतंको समस्त को एही आसर रे स्वागत जनाउछि, अभिनंदन ज्ञापन करुछि। शुभ संध्या। तत्सहित आजिर जो प्रसंग रही से प्रसंगर उद्देश्य सामान्य रूप में मुझे कहवा को चाहे जे पंचम शताब्दी रे चतुर्थ 400 रु 500 मध्य यही व्यक्ति विशेषकर जन्म होता। समग्र संस्कृत जगत रे विशिष्ट कवि, नीतिकार, दार्शनिक, व्याकरणविद भाव सर्वत्र पूज्य होइछन्ति। उज्जयिनी राजा भाव मध्य स्वतंत्र परिचय रही। राजा विक्रमादित्यंकर अग्रज बोली मध्य अनेक विद्वान माने स्वमत प्रकाश करछन्ति। तांकर जीवन चरित्र आमे तो जानिचे जे महापुरुषंकर जीवन चरित्र को श्रवण कले, तांकर मार्ग को अनुशीलन कले आम जीवन मध्य निश्चित रूपे स्वच्छल हो पारिबो, एई भली आमर धारणा रही, विश्वास रही। तो राजा भर्तृहरि जीवन दर्शन पंचम शताब्दीर कवि हेले मध्य आज मध्य केते प्रसंग युक्त ताकू आमर अनुकरण करबा उचित। एई महानुभवंकर जो शतकत्रयी काव्य रही, जो काव्य की आज आम एक नीतिवाणी काव्य भाव में परिचित समस्त पाखरे रही। आमर पूर्वतन मुख्यमंत्री श्री जानकी वल्लभ पट्टनायक ओडिया रे खंडे शतकत्रयी बोली एक बही मध्य उपलब्ध होची। वाक्य पद्यम भली ग्रंथर से होचंदी रचयिता। तो ये भली विभूतिंकर जीवन दर्शन को आम निश्चित भाव श्रवण करिबा। तांकर जीवन दर्शन उपरे जो महानुभव आज तांकर वक्तव्य रखिबे से होचंदी मोर अनुज कल्प श्री सुनील कुमार पाणिग्राही महोदय। वर्तमान ब्रह्मपुर स्थित शैलवाड़ा महिला महाविद्यालय रे से संस्कृत अध्यापक रूपे कार्यरत अछंती। बहुशास्त्र कुतभुरी परिश्रम विद्वान अछंती। संस्कृत साहित्य तथा व्याकरण क्षेत्र रे तांकर गभीर पांडित्यता रही। आउ वर्तमान संस्कृत भारती एक अनुष्ठान रही आमर संस्कृतर प्रचार प्रसार क्षेत्र रे तांकर अवदान अतुलनीय। वर्तमान पूर्व संभाग से प्रचार प्रमुख भी अछंती। एभली एक विभूति व्यक्तित्व को आम पाइछु। तेणु मु श्रीजुक्त सुनील कुमार पाणिग्राही महोदय को ए आसर मु स्वागत जनाउछि। तत्सहित अनुरोध रखुछि आमर जो शीर्षक रही राजा भर्तृहरिंकर विशद आलोचना रखंतु, जहा कि आम समस्त जीवन रे पथ प्रदर्शक साजु। एभली आशा रखी माननीय श्रीजुक्त सुनील कुमार पाणिग्राही महोदय को अनुरोध रखुछि निज वक्तव्य प्रदान करबा हुंतु। सुनील भाई। नमस्ते। मो साउंड सुना जाउछि जयराम भाई? हां हरिओम सुना जाउछि? हाँ सुबह जाउछि, साउंड कम अछि बोधे। अच्छा ठीक है, आरंभ करो।
सदाशिव समारंभ शंकराचार्य मध्यम अस्मदीय आचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा। संस्कृत साहित्यर यदि आम विषय चर्चा करवा संस्कृत साहित्यर जड़े श्रेष्ठ दार्शनिक साहित्यिक तथा जड़े महान व्याकरणज्ञ होउछन्ति राजा भर्तृहरि। इतिहास वास्तविक रूप से जड़े संस्कृत साहित्य मध्य सीमित करके रखी वास्तविक रूप से जीवन दर्शन आम समस्त को पढ़ा। तो आज आम मैंने जड़े व्यक्तित्व को विषय में चर्चा करने जाऊँ आलोचना चक्र में भाग नवा जाऊँ। तो आलोचना चक्र जी सभापतित्व कर प्रथम मोर भूमिष्ठ प्रणाम। ता सहित आज कार्यक्रम को जी औपचारिक रूप से संचालन करुँच डॉक्टर पुना सार को मध्य मोर भूमिष्ठ प्रणाम। ता सहित एठारे जो श्रोता बृंद मान उपस्थित अच्छा से समस्त को मध्य आंतरिक हृदय धन्यवाद ज्ञापन करुच्ची प्रणाम ज्ञापन करुच्ची। एवं आज जो विषय वस्तु रोचे राजा भर्तृहरि विषय आम ये चर्चा करवा। जपरी आज सभापतित्व जयराम भाई आमर कहले जे राजा भर्तृहरि जन्म विषय वास्तविक रूप से संस्कृतर यहपरि अनेक जन कवि लेखक अच्छा जार आमको आज कौन रूप से जन्म विषय सठिक तथ्य मिलूना। तो कहवा गले राजा भर्तृहरि होउचंती अग्रज विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य जन्म समय को लेकिन आम मैंने भर्तृहरि काल निर्धारण कर राजा भर्तृहरि चारोटी कृति रही। चारोटी कृति मध्य प्रसिद्ध तीनोटी कृति एवं गोटी व्याकरण क्षेत्र में कृति प्रसिद्ध तीनोटी कृति जहाँकि हूँ शतक त्रयम जहाँकि प्रसिद्ध अच्छी नीति शतक वैराग्य शतक एवं श्रृंगार शतक। तो कहते श्रृंगार शतक प्रारंभिक समय कवि प्रारंभिक समय से यौवन अवस्था समय श्रृंगार शतक रचना परवर्ती समय जिते निजर सांसारिक सुख को त्याग कर समय से अन्य ग्रंथ गुड़ी को रचना कर। भर्तृहरि जन्म विषय को भर्तृहरि जन्म समय जदि आम चर्चा करवा जेपरिक यद्यपि जन्म संपर्क में कौन तथ्य कौन लेखक कवि पाखे ना इतिहासकार पाखे ना तथापि आम मैंने चिंतन करुँच ख्रीष्टपूर्व 5वीं शताब्दीर कवि बोलिकी सी होती गंधर्व सेन पुत्र एवं गंधर्व सेन थे पूर्व उज्जयिनी राजा से ही कारण परवर्ती समय राजा भर्तृहरि होती उज्जयिनी राजा एवं सान भाई जी के विक्रमादित्य थे से समय सेनापति रूप में कम किसी दिन पर जिते राजा भर्तृहरि विवाह संपन्न होती से समय से केवल रानी सहित समय अतिवाहित कर संपूर्ण राजकार्य को त्याग कर एवं दायित्व प्रदान कर जी अनुज कल्प थे विक्रमादित्य। यही समय विक्रमादित्य देखा पाई राजा निजर शासन कार्य को भूली भोग इत्यादि भोग विलास जो समय अतिवाहित करुँच राज्य उपर देश उपर खूब प्रभाव पड़ुची। सब प्रसंग को भिन्न भिन्न लेखक माने भिन्न भिन्न कवि माने विषय को लेकर भिन्न भिन्न मत देपर सी जड़े राजा जी की भोग विलास संपूर्ण रूप से निजक समर्पित कर व्यक्ति जड़े किपरि भाव में संपूर्ण वैराग्य को प्राप्त करता से विषय को वर्तमान समय आम जाना एवं यही विषय विभिन्न लेखक कवि माने भिन्न भिन्न मत प्रश्न कर वास्तविक सत्यता कौन ताकू जाना। तो चीन यात्री जड़े जी की ईसिंग बोलिकी जी की निजको ईसिंग भारत परिभ्रमण समय आसिक सी निजर मत व्यक्त करते भर्तृहरि होती 652 मसीह भर्तृहरि मृत्यु होती मृत्यु समय से कड़े बौद्ध धर्मावलंबी अनेक विषय अनेक लेखक निजर मत व्यक्त कर। तो वैरागी प्राप्त पर वैरागी प्राप्त सी गोरखनाथ आशीर्वाद पाई निजक से वैरागी कर विभिन्न स्थान विभिन्न मत रही भर्तृहरि जीवन को लेकिन। तो प्रारंभिक समय जदि आम देखा भर्तृहरि जीवन काल को तो भर्तृहरि जो राजा थे से समय से समग्र राज्य सुख को त्याग करते पूर्व कहानी रही जदि भी भिन्न भिन्न कहानी रही किसी जगह राजा तीनोटी पत्नी थी प्रसंग उल्लेख रही तो किसी जगह राजा गोटे पत्नी उल्लेख कर जनश्रुति को आधार करी
प्रारंभिक समय आम कि जानवा चेष्टा करवा। प्रारंभिक समय राजा राजकार्य जी अनुजकल्प थे विक्रमादित्य को समर्पण करते भोग कौन से जिन से देखा जाए। तो से समय जो राजा विक्रमादित्य ये विषय जापारी से विषय भर्तृहरि को कहते आप जो राणी को अत्यंत प्रेम कर वास्तविक रूप से अन्य क्या प्रति से आसक्त अच्छे। तो राजा को ये विषय हठात हजम होनी ये राजा कौन कर राज्य विताड़ित कर विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य वन में बुलुवा समय देखा पाई जड़े ऋषि को समस्त विषय कही ऋषि समस्त विषय शुणिला पर यार समाधान पाई राजा पाखु एवं राजा पाखु समाधान पाई कहते ये हूँ गोटे फल भर्तृहरि कहते ये हूँ गोटे फल आई फल को जो व्यक्ति माने थरे खाए भक्षण करे से आजीवन यौवन अवस्था रही। राजा ये फलटी को देखुं खुशी होती चिंता करुँच सदा सर्वदा यौवन रही कौन करी जब यौवन कहीं रही अच्छे सी हूँ मो स्त्री सदा सर्वदा यौवन रो सी जब यौवन अवस्था रुंदर देखा सदा सर्वदा ता प्रति आसक्ति होपरी चिंता कर फलटी नहीं पत्नी को राणी को। भाग्यर विडंबना किपरि से राणी जनक से राज्य में बास करुवा किसी स्थान में जनश्रुति रही से जड़े घोड़ा चालकों प्रति आसक्ति भाव था किसी स्थान में कहुई राज्यर सेनापति प्रति भल पाइबा ये फलटी को लेकिन राणी जहाँ को भल पाते से फलटी दे परवर्ती समय से व्यक्ति तृतीय व्यक्ति कौन करुच्ची से फलटी नहीं से राज्य देश में बास करुवा गोटे बेसिया को लेकिन से फलटी दे बेसिया जो से फलटी पाते से फल को देखिए चिंता करुँच आजीवन ये फलटी को खाई यौवन अवस्था रही मु जो कुकर्म करुच्ची खराब कार्य करुच्ची खराब कार्य जीवन सारा करी यही जंजाल सांसारिक जंजाल मुक्ति पाइबापी मुझे चाहूँ से कौन कर फलटी नहीं राजा को दौर तार चिंतन रोज राजा ये फलटी को खाइबे ताले से आजीवन यौवन अवस्था रही राज्य को सठिक रूप से संचालन करेंगे। जो राजा से फलटी को देखुं से समय राजा अत्यंत आश्चर्य हो जाऊँ किपर ये सब घटना घटला बोली पचारि प्रारंभिक समय सी राणी को जाई पचारि परवर्त समय राणी से विषय जानवा पाई जो सेनापति घोड़ा चालक विषय शुणा पाई ये समस्त विषय शुणला राजा अत्यंत मर्माघात होती सी राज्य छाड़ी जावाई बाध्य एवं निजर राज्यभार प्रदान कर सान भाई पुनर्वार विक्रमादित्य को। यही विषय नीति सूतकर द्वितीय श्लोक संपूर्ण रूप स्पष्ट रूप से लिखि जो सी नीति सूतक लिखिं से समय ये विषय को द्वितीय श्लोक स्पष्ट रूप से लिखिं कौन याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता सापि अन्यम इच्छति जनम सजनु अन्य असक्तः अस्मत् कृते च परिसुष्यति काचित् अन्य तिक्तां च तं च मदनं च मां च। तो यही श्लोक स्पष्ट रूप से जना पड़ुची जे कौन बोली कि ना ये जो भर्तृहरि थे ये समग्र सांसारिक सुख को छाड़ी कहीं वैराग्य को जाकर दुईटी चारोटी कृति मुझे प्रारंभिक समय कही गोटे हूँ व्याकरण क्षेत्र में वाक्यपद्य श्रृंगार शतकम नीति शतकम एवं आउ गोटे शेष अच्छी वैराग्य शतकम। तो वैरागी सांसारिक सुख को छाड़ा पूर्व से व्याकरण क्षेत्र में वाक्यपद्यम नामक गोटे ग्रंथ को रचना कर भाव में श्रृंगार शतकम को मत से सामान रूप रचना कर बाकी जो दुईटी शतक रहा जहाँकि नीति शतक एवं वैराग्य शतक सी ये जो घटनाटी घटी से घटना घटिया पर दुईटी ग्रंथ को रचना करथिले एवं कहीं वैरागी सांसारिक सुख को छाड़ी कहीं आमको वैरागी होगा दरकार से विषय को से स्पष्ट रूप से लिखिं। इतिहास में बहुत देखा जाए जे विभिन्न स्थान में देखा जाए कौन ना कलिंगर युद्ध पर अशोक चंडाशोक धर्माशोक हो जाते ये विषय आसेनी जे भर्तृहरि विषय भर्तृहरि एत बड़ महान विद्वान थे महान देश मैंने राज्य शासक थे चक्रवर्ती सम्राट थे तथापि से कहीं बड़ी निष्पत्ति नहीं तार वास्तविक घटना यू स्पष्ट रूप से जना जो भर्तृहरि यहीपरी देखी जो व्यक्ति को चाहूँगी जो नारी प्रति अत्यंत आकृष्ट अच्छा राणी प्रति से राणी अन्य जन प्रति आकृष्ट अच्छी से व्यक्ति राणी प्रति राणी पाखे संतुष्ट नहीं पर सी क्या पाखे संतुष्ट अच्छी ना सी संतुष्ट अच्छी से राज्य में बास कर गोटे देशिया
तेणु सी क्या निकट सी क्या अत्यंत भल पाऊँ सी पाऊँ राजा को आई समस्त विषय से शेष ठार स्पष्ट रूप से कहते ठीक धिक्कार करुँच अर्थात निज राणी को करुँच तम अर्थात से जी अच्छी कहीपर जो घोड़ा चालक वा सेनापति धिक्कार शेष धिक्कार कर मदनम मदनम अर्थात कामदेव मदन को से धिक्कार कहीं वर्तमान समय देखा समाज में मिलूँ लोक मैंने एत परिमाण काम आसक्त होती जो भूल ठीक को भूली जाऊँ सठिक कौन जापारूना विभिन्न समय माने वर्तमान समय इलेक्ट्रिक मीडिया हो प्रिंट मीडिया हो यही सब जिन को वर्तमान समय बहुत परिमाण कामासक्त पुरुष कौन न हो श्लोक 3 नंबर पदरे धिक्कार कर मदनम मदनम शब्द अर्थ होती कामदेव मदनम को धिक्कार कर इमाम च माम च इमाम शब्द अर्थ ये बुझाऊँ क्या ना राजा को जो देशीय जनक भल पाला से नारी को राजा धिक्कार कर शेष कहते माम च मत धिक्कार कर निजक धिक्कार कर कहीं निजे राणी प्रति आसक्त होगी निज राज्य कार्य भूली जाते निजक धिक्कार कर परवर्ती समय से जाई कौन ना बण को चली जाइए बण रही से कौन कर संपूर्ण रूप से वैरागी हो जाती विभिन्न जनश्रुति शुणा मिले से समय से बाबा गोरखनाथ सहित मिसी गोरखनाथ सहित मिसी आशीर्वाद नहीं से कौन करते ना परवर्ती समय संपूर्ण रूप से वैरागी हो जाते तो से लोक को जीवन दर्शन देवाई जदि जो प्रसिद्ध 4टी कृति रही जहाँ रही श्रृंगार शतक नीति शतक वैराग्य शतक और वाक्यपद्यम जद्यपि व्याकरण अध्ययन करुवा विद्यार्थी मान दरकार अन्य श्रृंगार शतक वर्तमान समय उपादेय अटे जो माने युवक अवस्था अच्छा से युवक मैंने श्रृंगार शतक पढ़ले किपरि निज जीवन को उपभोग करें किपरि श्रृंगार करने द्वारा अन्य जन आपण आसक्त हो पार से विषय स्पष्ट रूप से निज जीवन दर्शन को आधार करके उल्लेख कर परवर्ती समय जो कृति थी नीति शतक जहाँ सी राज्य शासन त्याग करने पर लिखिं नीति शतक किसी एमतीका श्लोक अच्छी जहाँ वर्तमान समय आम जीवन में आवश्यक पड़ता है आउ नीति शतक और वैराग्य शतक ये कौन कर परवर्ती समय आम कहीपर विवेकानंद जीवनी को विवेकानंद को नीति शतक और वैराग्य शतक अनेक प्रेरणा देता बेले बेले विवेकानंद भाषण स्थान किसी जगह उपदेश देवा स्थान हो नीति शतक वैराग्य शतक किसी श्लोक उदाहरण दे था जेपरिक नीति शतक जब हम अध्ययन करवा से पाखापाखि प्रथम शतक अर्थ हूँ 100टी श्लोक थाए जो 100टी श्लोक थाए शतक बोली आख्या दि जाए तो से नीति शतक पाखापाखि 100 जो श्लोक रही से भर अनेक श्लोक यहीपर रही जहाँकि विद्या मूर्ख व्यक्ति उद्देश्य रही जो मैंने विद्या अध्ययन करती से उद्देश्य श्लोक गुड़िक प्रमुखता अच्छी प्रथम जो रही अनेक श्लोक रही भर गोटे श्लोक आपे मु उपस्थापन कर जो श्लोक को विवेकानंद शिष्य मान कही निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव मरणम् अस्तु वा युगान्तरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा तो बहुत बढ़िया श्लोकटी यार उदाहरण मध्य से बहुत बढ़िया देइछंती श्लोकटी को बहुत सारा विवेकानंद भाषण कही उल्लेख अच्छे विभिन्न स्थान रे कौन कहते ना निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु अर्थात जो धैर्य धरिबा हमको दरकार मनुष्य को निज जीवन में निहत रूप धैर्य धरिबा दरकार जो मैंने धैर्य धरिकी था जीवन में निश्चित रूप से सफल होता किंतु निंदन्तु निंदा पातु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु आपन को जने निंदा करू अथवा आपन को से कौन करू ना आपनकर प्रशंसा मध्य करू लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम लक्ष्मी शब्द अर्थ होची धन आपन पाखे धन थाउ अथवा न थाउ आपन को जने निंदा करू अथवा प्रशंसा करू आपन पाखे धन थाउ अथवा आपन घरे धन न थाउ लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम आपन पाखे धन स्वयं आसु अथवा चली जाओ तृतीय धारे दौरान अद्यैव मरणम अस्तु जुगान्तरे वा अद्य आज ही आपनकर मरण हो किंबा आपनकर कौन हो जुगान्तरे वा बहुत दिन पर आपनकर मृत्यु हो
ଶେଷରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟାତ ପଥମ ପ୍ରବିଚଲନ୍ତି ପଦମ ନ ଧୀରା। ଧୀର ଅର୍ଥ ରହୁଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯୋଉମାନେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି, ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ପଥରୁ ହଟି ନଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯୋଉମାନେ ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ, ଆଜିକୁ 500 ବର୍ଷ ତଳେ ଯୋଉମାନେ ରାମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଆଜି ସଫଳ ହେଇଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାହା ସଫଳ ହେଇ ସେମାନେ କେବେ ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟା ଛାଡିକି ଆମେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କରିବା ବୋଲି। ତ ଏଇଭଳି ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ରହିଥାଏ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କଣ, ନିନ୍ଦନ୍ତୁ ନୀତି ନିପୁଣା ୟଦି ବା ସୁଗନ୍ଧୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମାବିଶତୁ ଗଚ୍ଛତୁ ବା ୟତେ ଅତ୍ୟେବ ମరణಂ ଅସ୍ତୁ ଯୁଗାନ୍ତରେ ବା ନ୍ୟାୟାତ ପଥମ ପ୍ରବିଚଲନ୍ତି ପଦମ ନ ଧୀରା। ଧୀରା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ପଥରୁ ହଟି ନଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ନ୍ୟାୟ ପଥରୁ ଆମକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଅନେକ ଏହିପରି ଉଦାହରଣ ମିଳିଥାଏ। ଭଗିନୀ ନିବେଦିତା ମାନେ ଜାଣିଥିବା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଯିଏ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଥିଲେ ବା ଭଉଣୀ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଶତକରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିବେକାନନ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରି ନୀତି ଶତକର ଅନେକ ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି, ଯେପରିକି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି। ତ ନୀତି ଶତକକୁ ଯଦି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ତାହେଲେ ନିହାତି ଏକ କଣ ଉପାଦେୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ। ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବା ମୂର୍ଖ ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଣ କରିବା ଦରକାର, ସେମାନେ କିପରି ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି। ତ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱାୟତ୍ତମେକାନ୍ତ ଗୁଣଂ ବିଧାତ୍ରା ବିନିର୍ମିତଂ ସାଧମଜ୍ଞତାୟ ବିଶେଷତ ସର୍ବବିଦାଂ ସମାଜେ ବିଭୂଷଣಂ ମୌନମ ପଣ୍ଡିତାନାಂ। ବିଭୂଷଣಂ ମୌନମ ଅପଣ୍ଡିତାନାಂ। ମୌନମ ଅର୍ଥ ହଉଛି ମୌନ ରହିବା। ଅପଣ୍ଡିତାନାಂ, ଅପଣ୍ଡିତାନାಂ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମୂର୍ଖ। ଯୋଉମାନେ ମୂର୍ଖ ସେମାନେ ମାନେ ସଭା ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ମୌନ ରହିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଉପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କଣ କୁହାଯାଇଛି ଏଇଠି ନା ବିଭୂଷଣମ୍। ବିଭୂଷଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଭୂଷଣ। କାହା ପାଇଁ ଭୂଷଣ ନା ମୌନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଭାସ୍ଥଳରେ ବା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ସେମାନେ ମୌନ ରହିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ସେଇଠି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ସମ୍ମାନ ପାଇବେ, ବା ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସେଠି ସମ୍ମାନ ପାଉଥିବେ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ସେମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲିଦେବେ, କାହିଁକି ସେମାନେ ମୂର୍ଖ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମୂର୍ଖ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ସଭା ସମିତିରେ ଯଦି ନିଜର ବିଷୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ତ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ସେଠି କଣ ହେଇପାରିବ ନା ଉପହାସର ପରିଣତ ହବ। ଏଥିପାଇଁ ନିହାତି ରୂପରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟଥା ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ ସଠିକ ରୂପରେ କରିନଥାନ୍ତି ବା ସମୟରେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କଣ କରିନଥାନ୍ତି ନା ବିଦ୍ୟାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିନଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହଇରାଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶ୍ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାର ମହତ୍ଵକୁ ବଡ ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କର। ତ ସେହିପରି ଭାବରେ ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचै प्रारभ्य विघ्न भीता विरमन्ति मत्या विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारभ्य उत्तम जनान परित्यजन्ति। समाज रे आमे देखो एपरि अनेक व्यक्ति थांती, जे व्यक्ति माने कोनोसी काम आरंभ करिवा पूर्वरु कोन करिथांती ना किछि व्यक्ति एपरि थांती। समाज तीन प्रकार व्यक्ति थांती। ए श्लोक रे गोटे जिंस भर्तृहरि कहउछन्ति, समाज रे तीन प्रकार व्यक्ति थांती। गोटे कैटेगोरी व्यक्ति अछन जो माने कि कोन करंती ना काम को भय अछि बोली भाबी कि काम को आरंभ ही करंती। द्वितीय गोटे कैटेगोरी अछि जो कैटेगोरी कोन करूची ना भाबुची जे कामटी को जदि आरंभ करिबी ताहले आगु को मोर असुविधा आसीबो, भाबी कि अधा काम कर अधा काम छाडी कि पळी आसे। किंतु 3 नंबर कैटेगोरी व्यक्ति थाए जे कोन करूची जते समस्या आसी बारंबार विघ्न आसी थाए तार कोन करिते तार सामना करिते एवं परवर्ती समय रे देखि से सफलता पहुंचते। तो इस श्लोकर अर्थ ही ताहा दी कौन देखिए प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचै। नीच श्रेणी व्यक्ति जी प्रथम कैटेगोरी रहिले तृतीय कैटेगोरी बोली कह नीच अर्थ
ମାନେ ଶେଷ ଆଡକୁ ରହିବା ଦରକାର। ତ ନିଜ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ଛୋଟିଆ ଚିନ୍ତନ ଯୋଉମାନଙ୍କର ରହିଛି ନିଚ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା କଣ କରିଥାଏ ପ୍ରାରବ୍ଧତେ ନ ଖଲୁ ଆରମ୍ଭ ହିଁ କରିନଥାଏ କଣ ନା ବିଘ୍ନ ଭୟେନ ବିଘ୍ନ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଭୟ ଅଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏଇପରି କିଛି ଚିନ୍ତନ କରି ସେ କଣ କରିନଥାଏ ନା କାମଟିକୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିନଥାଏ। ତୃତୀୟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି ପ୍ରାରବ୍ଧ୍ୟ ବିଘ୍ନ ବିହିତା ବିରମନ୍ତି ମତ୍ୟା ନିଚ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଆଗରେ ଭୟ ଅଛି ବୋଲି ଭାବିକି କାମକୁ ଆରମ୍ଭ ହିଁ କଲେନି। ଧରିନିଅ ପହଁରିବାର ଅଛି ଆମକୁ ପାଣିରେ ପହଁରିବାର ଅଛି ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ତ କିଛି ଜଣ ନ୍ୟୁଜ ଦେଖିଦେଲେ ଯେ ପାଣିରେ ପହଁରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ବା ପାଣିରେ ପହଁରିବା ସମୟରେ ବା ପାଣିରେ ପଡି କିଛି ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ତ ମତେ ପହଁରିବାର ଆସୁନି ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପହଁରିବା ଶିଖିବିନି ବୋଲି ଭାବିକି ସେ ପାଣିକି ଗଲେନି ପ୍ରଥମ ଦିନ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ବା ମଧ୍ୟମ ଭାଗର ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କଣ କଲେ ପ୍ରାରବ୍ଧ୍ୟ ବିଘ୍ନ ଭୀତା ବିରମନ୍ତି ମଧ୍ୟା ମଧ୍ୟମ ଶ୍ରେଣୀ ବା ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ପହଁରିବାର ଅଛି ମାନେ ସୁଇମିଂ ପୁଲକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡିଲେ ଅଧା ପହଁରିଛନ୍ତି କାନରେ ଆଖିରେ ପାଣି ପଶିଗଲା ଭାବିକି ବାହାରି ପଡିଲେ ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ ହେଲେ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ କହିଲେ ବିଘ୍ନୈ ପୁନଃ ପୁନରପି ପ୍ରତିହନ୍ୟମାନ ବିଘ୍ନ ବାରମ୍ବାର ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିହନ୍ୟମାନ ତାହାର କଣ କରିଛନ୍ତି ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜୀବନରେ ସାଇକେଲ ଶିଖିଥିବା ସାଇକେଲ ଚଲେଇଥିବା ବାଇକ ଚଲେଇଥିବା ଏହା ପଛର କାରଣ କଣ ଅଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ ଆମ ମନର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଆସିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା ବାଇକ ଚଲେଇବା ଏଇ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା ବାଇକ ଚଲେଇବାର ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା ଯେତେବେଳେ ଚଲେଇଲେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ ସିଧା ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ନଥିବେ କେହି ମଧ୍ୟ ବସିକି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଗୋଡ ରଖିକି ଚଲେଇଥିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସିଟ୍ ଉପରେ ବସିକି ମାନେ ଗଡାଣିଆ ରାସ୍ତାରେ ସାଇକେଲକୁ ନେଇଥିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇପରି ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଚଲେଇବା ଭିତରେ ବହୁତ ଥର ପଡିଥିବା ବହୁତ ଥର ପଡିକି ମଧ୍ୟ ଉଠିଥିବା ମାଡ ହେଇଥିବ ରକ୍ତ ବାହାରିଥିବ ସେ ସବୁ ପରେ ଯେପରି ଆମମାନେ ଶେଷରେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସାଇକେଲ ଚଲେଇବାର ଶିଖିଥିଲେ ସେଇପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ ବାରମ୍ବାର ବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ତ ସେଇପରି ଭାବରେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟି ଯୋଉମାନେ ମଧ୍ୟ ତଳ ଶରୀର ମାନେ ଚିନ୍ତନ ରଖିଥାନ୍ତି ଯେ ମୋ ଦ୍ୱାରା କାମଟି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବିକି ଛାଡି ଦେଇଥାନ୍ତି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟି ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କାମକୁ କରିପାରିବ ଏବଂ କରିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଭାବିଦେବା ଯେ ନାଇଁ ଆମମାନେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ କରିପାରିବା ନାହିଁ ବା ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏଇ କାମଟି ସମ୍ଭବକର ମୋ ବୋଲି ଭାବିକି ଛାଡିଦେବା ତାହେଲେ କାମ କେବେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇପରି ଭାବରେ ଆମକୁ ସଦାସର୍ବଦା କଣ କରିବା ଦରକାର ନା ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଦୃଢ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ନା ମୁଁ କାମକୁ କରିପାରିବି ଏବଂ କରିବା ଉଚିତ ଏହିପରି ଚିନ୍ତନ ରଖିବା ଦରକାର। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଭର୍ତ୍ତୃହରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇପରି ଭାବରେ ଧନର ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ ଅଧିକ ପଇସା ଅଛି ତାକୁ ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ହଉ ବା ଗୁଣୀ ହଉ ବା ମୂର୍ଖ ହଉ ଅପଣ୍ଡିତ ହଉ ଯଦି ତା ପାଖରେ ଧନ ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ନୀତି ଶତକରେ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଉପଦେଶ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି ସର୍ବେ ଗୁଣାକାଞ୍ଚନମାଶ୍ରୟନ୍ତି। ତ ଏଇ ଶେଷ ଧାରରେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟି ଅଛି କାଞ୍ଚନମାଶ୍ରୟନ୍ତି କାଞ୍ଚନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଧନ। ସଂସାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଧନ ଅଛି ତାକୁ ସମସ୍ତ ସମାଜରେ କଣ କରନ୍ତି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇ ମାନେ ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯୁବପିଢି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସତ ମାର୍ଗରେ ଆପଣମାନେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ ମାନେ ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ସଞ୍ଚିତ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟଥା ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ଆପଣ କେତେ ବଡ ବିଦ୍ୱାନ ହୁଅନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ଦାର୍ଶନିକ ହୁଅନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ଧନ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଅନେକ ଅନ୍ୟମାନେ ସଠିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ସମାଜ ତାକୁ ହିଁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଥାଏ ଯାହା ପାଖରେ କୋଉ ପରିମାଣର ଧନ ରହିଛି। ଲୋକଟି ବିତ୍ତମ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଧନ ଯାହା ପାଖରେ ଧନ ଅଛି ଧନର କୁଳୀନ ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବୋଲି କହିପାରିବ। ଅର୍ଥାତ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଧନ ରହିଲା ସିଏ ବଡ ଘର ଲୋକ ବୋଲି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ଅଟେ ନା ଗୋଟେ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି। ଯଦ୍ୟପି
से व्यक्ति कौन होता है ना मूर्ख होइथिबो कि ज्ञानी होइथिबो कौन होइथिबो जना नहीं तथापि से व्यक्ति की समस्त कौन बोली कहती ना ये गोटे पंडित बोली समस्त को भावती प्रचुर कथन अच्छी समान रूप से सत्श्रोतवान गुणज्ञ से व्यक्ति की समस्त शुणा इच्छा करती कहीं पाखे प्रचुर परिमाण धन अच्छी गुणज्ञ गुणवान व्यक्ति बोली भावती तो ये वक्ता आजिकल माने सोशल मीडिया समाज में देखुवा ये अनेक जन वक्ता था जो मानकर विषय वस्तु किसी न थाए किसी भी थाए मिछ सत कथा कहीकि लोक को ठकिकी नहीं था तथापि मत लोक मैंने शुणती कहीं प्रचुर धन था समान रूप से परवर्त समय सच दर्शनीय से व्यक्ति की दर्शन योग्य से माने अरूप युक्त होता ना कहीं जेहेतु धन अच्छी से प्रत्येक व्यक्ति कौन करते देखा योग्य भावी था सर्वे गुणा कांचन आश्रय ये गोटे जिन से स्पष्ट रूप से कहते कौन सतमार्ग आमको कौन करवा दरकार ना किसी ना किसी धन अर्जन करवा दरकार धन संचय करके रखा दरकार कहीं समाज में वर्तमान समय प्रत्येक व्यक्ति ये सब गुण नथिले कौन करता भल व्यक्ति बोली भावी था प्रत्येक व्यक्ति कांचन अर्थात धन को आश्रय करता भाव में भल व्यक्ति और खराब व्यक्ति उद्देश्य से लिखिं यही श्लोकटी से हितोपदेश जो पंचतंत्र उद्धृत करके अनेक विद्वान मत रही है कहीं समाज रे गोटे 10 जन भल सांग रहा भल सहित गोटे खराब सांग न रहा 10 जन सांग जदि भल सांग जदि पाखे ना चलो किसी असुविधा नहीं कि गोटे खराब सांग मत न रहा दरकार तो ये विषय को नहीं से कहते कौन दुर्जन परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतोऽपि सन् मणिना अलंकृत सर्प किमशौ न भयंकर तो ये उद्धृत श्लोकटी से प्रमुख रूप से हितोपदेश पंचतंत्र संगृहित करी अनेक विद्वान या मत देते कौन कहते आपण पाखे गोटे जब सांग अच्छी कौन कहते दुर्जन परिहर्तव्यो विद्या भूषितोऽपि सन् दुर्जन अर्थ हूँ खराब लोक परिहर्तव्य परित्याग करवा उचित खराब सांगटी को परित्याग करवा उचित यद्यपि से विद्या भूषितोऽपि यद्यपि से गोटे विद्वान अच्छी तथापि से विद्वान को यदि से खराब लोक अच्छी कि विद्वान अच्छी वर्तमान समय आम दिल्ली घटना को लेकिन देखिए जब ये किसी पिला अच्छा वर्तमान समय दिल्ली में जो मैंने कि आंदोलन आंदोलन कौन करुँच कौन गोटे हिडिंबा बोली नक्सलवादी पिला ताहा ना नहीं बोलते से आंदोलन कर विद्वान अच्छा किंतु खराब गुण रही तो से व्यक्ति को आमको कौन करवा दरकार त्याग करवा दरकार नक्सल को लेकिन आंदोलन कर दिल्ली प्रदूषण विषय परवर्ती विषय प्रमुख विषय से कौन रखी गोटे नक्सली चिंताधारा को आगे आने आदिवासी नक्सली हिडिंबा बोली गोटे व्यक्तिर ना को लेकिन बारंबार से आंदोलन कर अर्थात से विद्वान से व्यक्ति जदि से दिल्ली में पढ़ुंट पाठ जानी समस्त ज्ञान थिला से जो खराब काम कर लोक आम सांगे रखा दरकार नुहे उदाहरण देखते कह मणिना अलंकृत सर्प मणि अर्थ हूँ चलते गोटे मूल्यवान पत्थर बा धातु बोली धातु तो कहबानी मूल्यवान पत्थर गोटे मणि अलंकृत सर्प साप पाखे मणि थाए बोली पूर्व आम शुणी मणिना भूषित सर्प अलंकृत सर्प किमशौ न भयंकर साप पाखे मणि प्रायतः देखा भारी सुंदर से मणि यदि साप पाखे अच्छी से साप कौन भयंकर न थाए कि विद्वान थे गोटे व्यक्ति विद्वान अच्छी तथापि से विद्वान व्यक्ति को आमको सदा सर्वदा कौन करवा दरकार ना परित्याग करवा दरकार कहीं से विद्वान व्यक्ति केवे कौन कर आमको क्षति पहुंचे ये व्यक्ति को आमको कौन करवा दरकार ना सदा सर्वदा त्याग करवा दरकार सेपरी समान रूप से अनेक गुड़े श्लोक को से उदाहरण देते जहाँ आमको चर्चा करवा दरकार श्लोक रही ना भाग्य को लेकिन अनेक गुड़े विषय कहते आम जीवन में अनेक संघर्ष कर संघर्ष पर बेले बेले सफलता मिल न था ये मन दुख करने उचित नुहे जिते किसी विद्यार्थी था बारंबार परीक्षा भाग ग्रहण कर विभिन्न कार्य करते कार्य करने समय विफलता पाई विफलता समय केवे आमको कौन होगा दरकार नहीं ना मन दुख करने दरकार नहीं
ଏହିପରି ଏକ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ନୀତି ଶତକରେ। ସିଏ ହଉଛି କଣ ନା ଶଶୀ ଦିବାକରୟୋଃ ଗ୍ରହପୀଡ଼ନମ୍ ଶଶୀ ଦିବାକରୟୋଃ ଗ୍ରହପୀଡ଼ନମ୍ ଗଜଭୁଜଙ୍ଗयोरपि बन्धनम् विलोक्य दरिद्रता इति अहो बलवान इति मे मतिः। तो कौन कहते ये ना शशि दिवाकरयोः ग्रहपीडनम। शशि अर्थ होची चंद्र, दिवाकर दिवाकर शब्द अर्थ होची सूर्य। शशि दिवाकरयोः ग्रहपीडनम हम माने पिला बेले सुनिथिबा एबे मते जानिथिबा जे दुईटी जिंस हुए गोटे होची चंद्र ग्रहण सूर्य पराग। आउ एई समय रे कोन हुए ना हम माने सुनिथिबा जे ग्रह पीडनम सेमानंको राहु केतु ग्रह आसी खाई दियंती बा सेमानंको आगु आ जांती बोली पिला हम गप सुनिथिबा। तो वर्तमान समय आउ से विषय तो आम चर्चा करबानी कौन शुणुले पिला बेले बोली तो शशि दिवाकरयोः जो सूर्य पराग होची एवं चंद्र ग्रहण होची से समय कौन साधारणतः देखा जाए सूर्य संपूर्ण पृथ्वी को आलोकित करते किंतु सूर्य पराग सूर्य सामान्य रूप से पृथ्वी को आलोक प्रदान कर एमानक निकट में एक समस्या रही तथा से भाव में गज भुजंगयोरपि बंधनम। गज अर्थ हाथी, भुजंग अर्थ होची साप। गज भुजंगयोरपि बंधनम गज हाथी की मनुष्य कौन करुच्ची बांधिकी रखि पारुच्ची। हाथी एत बड़ विशालकाय पशु जदि सी तार शुंठ माध्यम से माउंट को जब गोटे प्रहार पकड़ ताले से माउंट के दूर पड़ो तार भी ठीक किंतु सही हाथी कौन करुच्ची हाथी की मनीष कौन करुच्ची गोटे सामान्य दौड़ी माध्यम बांधिकी रखुचे। भुजंग भयंकर तो लोक मैंने देखिले डरती किंतु मनुष्य ताहार ज्ञान मनुष्य कौन करुच्ची ना सेही साप को निज आयत्तर रखि दउछि। ये मध्य भाग्यर विडंबना बोली ही कहि परिबा। समान रूप से कौन कही मति मताम च विलोक्य दरिद्रता। मति मताम अर्थ होची बुद्धिवान व्यक्ति मानकर दरिद्रता विषय। युधिष्ठिर थे धर्मराज युधिष्ठिर एत बड़ विशिष्ट व्यक्ति थे दरिद्र समय निजर समस्त राज्य को छाड़ी जाकि 12 वर्ष गोटे वर्ष 12 वर्ष वनवास पुनश्च 1 वर्ष अज्ञात निजर जीवन कटै। समान रूप से राम जीवन को जो देखा स्वयं ऋषि वशिष्ठ गुरु वशिष्ठ कौन करते ना समय बाहर करते निखंत समय बाहर करते रामचंद्र कौन करेंगे ना राज्याभिषेक करेंगे किंतु तिथि केते बड़ आश्चर्यकर विषय देखंतु से समय राजा माने परदिन सकाळे जो रामचंद्र राजा होता रामचंद्र को कौन करिया पड़ुछि ना वन दमन करिया पड़ुछि। तो एई समस्त विषय वस्तु देखिले गोटे जिन स्पष्ट होउछि जे कोन ना सूर्य चंद्र हो बा हाथी साप हो किंबा मतिमता बुद्धिमान व्यक्ति मानकर जो दरिद्रता मध्य आसे सब जिन देखला गोटे जिन आम कौन बोली स्पष्ट कहीपर ना सी हूँ ना भाग्य ही सब बड़ जिन आम चेष्टा करवा छाड़ीदे नुहे जो पूर्व श्लोक आम मैंने पढ़ी चर्चा करते कहते आमको निरंतर रूप से चेष्टा करने दरकार। भाग्य बल किसी समय कष्ट पाई परवर्ती समय युधिष्ठिर राजा होते रामचंद्र समान रूप से राजा होते ये सब जिन जदि आम चर्चा करवा विवेकानंद आम भर्तृहरि जीवन को आम चर्चा करवा किसी जिन शिखा मिलूँ जे मनुष्य माने जीवन में दुख कष्ट इत्यादि आसे कि जो व्यक्ति माने निज जीवन में दीर्घ समय धरिकी किसी ना किसी करने इच्छा रखी था से कम को लेकिन आगे बढ़ाई चाहिए जीवन में निश्चित रूप से सफल होता। तो वास्तविक रूप से आम राजा भर्तृहरि जदि जीवन को चर्चा करवा तो आमको अनेक ये शिक्षणीय जिन रही जहाँ आमको सदा सर्वदा शिक्षा करने दरकार। एवं राजा भर्तृहरि मुख्यतः दुईटी विषय रही शतक रही माने काव्य रही गोटे हूँ श्रृंगार शतक एवं आउ गोटे नीति शतक एवं वैराग्य शतक। यही दुईटी शतक को आम समस्त को निज जीवन में पढ़ा दरकार एवं यह द्वारा आम गोटे सठिक नागरिक रूप में आमको समाज में उपस्थापन कर अनेक शिक्षणीय जिन रही जपरी गोटे व्यक्ति समग्र राज्य दुख को छाड़ी किपरि वैराग्य हो जाते वर्तमान समय मध्य प्रदेश उज्जैनी रे भर्तृहरि जो गुंफा बसिक तपस्या करते गुंफा वर्तमान समय रही। तो ये आम जीवन को परिवर्तन कर। तो समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। आपण मैंने एक सुंदर आलोचना चक्र आयोजन करते कहवाई मत सुजोग देते। तो जदि विषय जदि कार किसी पचार अच्छी वर्तमान समय पचारे।
आगକୁ सत्र चलाइबा ପାଇଁ मध्य मु जयराम भाई धन्यवाद सुनील भाई बहुत सुंदर भाव राजा भर्तृहरि जीवन चरित्र को आम आगे उपस्थापन कले वर्तमान मु अनुरोध रखुची कौन सी जिज्ञासा जदि मन रे थाए ताले प्रश्न करि परिबे तापरे अंतिम टिप्पणी दे कार्यक्रम समाप्त को नबा कहा मन रे प्रश्न किछि अछि यदि पचारि परिबे हरि ओम ठीक अच्छे कार्यक्रम आम आगू को नबा राजा भर्तृहरि जो प्रसंग रही से प्रसंगर मूलभूत सिद्धांत आज सुनील भाई द्वारा उपस्थापित होईछि तो आमर जने कही जने संस्कृत विद्वान कही महान्तः कवयः सन्तु महान्तः पंडितस्तथा महाकबीर महाविद्वान एको भर्तृहरि मतः भर्तृहरि ही जने होचने महान विद्वान अनेक विद्वान थाई परंती से भितरे राजा भर्तृहरि को से स्वीकार करछंती वर्तमान आज जो प्रसंग आम आलोचना को आनिले से प्रसंग रे आम जानिले राजा भर्तृहरि समय पंचम शताब्दी 400 रु 500 ईसवीय वर्ष बोली कही कहती उज्जैन राजा विक्रमादित्य ज्येष्ठ भाई भर्तृहरि विक्रमादित्य सुभटवीर्य सेनावती एमती 4 भाई माने थिले अग्रज होचंदी भर्तृहरि से भर्तृहरि चर्चा आज आम कले राजा भर्तृहरि एकाधारे पिता ना होची चंद्रसेन आउ माता होचंदी सुशीला तांकर धर्मपत्नी जहाँ परित्याग करदेले परवर्ती समय रे तांको पिंगला बोली कहती पद्माक्षी अनंगसेना अनेक नाम तांको नाम आसुची से जहा प्रसंग क्रमे एक राजपुरुष राजगादी को राजकार्य को परित्याग करी जोगी हबा से पुणी गोरखनाथ बाबा गोरखनाथ शरणागत हबा ये एक विचित्र विषय संसार रे को जे भल पाउची वैराग्य शतक भली श्रृंगार शतक भली काव्य रचना करि पारुची आ से श्रृंगार शतक रे एभली भाव रे काव्य से रचना करचंदी आज भी ताहा युव मानस को प्रफुल्लित करे आनंदित करे परवर्ती समय रे से सांसारिक जीवन यात्रा को परित्याग करी सन्यासी आड़ को गति करछंदी एवं सेठारे से लिखुचंदी वैराग्य शतक श्रृंगार शतकर विपरीत भाव वैराग्य शतकर से उपस्थापन करिछंती आउ बाबा गोरखनाथ ठारू दीक्षित होइछंती आज मध्य उज्जैन रे जो क्षिप्रा नदी अच्छी से क्षिप्रा नदी कूल रे गोटे गुंफा अच्छी से गुंफार ना भर्तृहरि गुंफा जेतबेले संसार को परित्याग कले से सेठी जाइकरी तपस्या करथिले बोली कथा रही आज मध्य लोक जाइकि सेठी तपस्या करते साधु से गुंफा मध्य भयंकर गुंफा अच्छी बोली कहती सेठारे गोटे शक्तिपीठ भी अच्छी गड़कालिका माता मंदिर बोली से स्थान रे रही संसार सुख को से त्याग करचंदी आउ से पाखरे गोटे आउ गोटे हमर मच्छेंद्रनाथ पीठ मध्य से जगह अवस्थित मच्छेंद्रनाथ आमे हमर गोरखनाथ गुरु भाई बोली कई कहती मच्छेंद्रनाथ को से मच्छेंद्रनाथ पीठ मध्य सेठी अच्छी ए भली सेठारे से श्रृंगार शतक आउ श्रृंगार शतक पर वैराग्य शतक एवं नीति शतक रचना करछंदी आउ आमर जने दार्शनिक तांका ना होची बलदेव उपाध्याय तांको बही मु देखुतिली सेठी से स्पष्ट भाव लिखुचंदी जे भर्तृहरि शैव एवं वेदांतर मध्य उपासक थिले तेणु तांकर 2-3 बही सेठी मत मिलिला महाभाष्य दीपिका जैमिनीय मीमांसा वृत्ति आउ शब्द धातु समीक्षा एभली अनेक गुड़े 10 खंड बहिर से होचंदी रचयिता बोली से सेठी स्पष्ट प्रतिपादन करचंदी तो एई भली एक महापुरुषंकर जीवन को आमे पढ़िले सन्यासी हेबा परे नाम परिवर्तन हो जाए तेणु तांको ना परिवर्तन हो जाइछि भरतहरि बोले नाम रे परिचित होइछंती
आज भी छत्तीसगढ़ राज्य रे वंशानुक्रमिक भाव में पंचम शताब्दी ठारू आज पर्यंत से भरथरी चरित आज भी लोक माने ताको पाठ करुछंती। तांकर अंतिम यात्रा समाधि होइथिला राजस्थान रो अलवर जिला निकटवर्ती अरावली पर्वत श्रेणी रे तांकर आज भी समाधि रही बोली लोकंकर विश्वास सेठारे अछि। प्रत्येक वर्ष भाद्र मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि रे से गोटे मेला हुए ता ना होछि लक्ष्मी मेला से समाधि पीठ पाखरे ही होता है। तो ये एक व्यक्तित्व होचंदी राजा भर्तृहरि। से भर्तृहरिंकर प्रसिद्ध सुभाषित आम मनरे सबु संस्कृत विद्वान माने ताकू जानिछंती। सर्वभारतीय स्तर रे से सर्वदा समस्तଙ୍କ पाखरे ग्रहणीय होइछंती तांकर सुक्ति पाए। से तांकर नीतिशास्त्रकार भाबरे स्वतंत्र परिचय सृष्टि करछंती। आउ तांकर प्रसिद्ध वाक्य गुड़िक दुई चार न कहले भल लागिबो नाही। विभूषणम मौन पंडितानाम नहि गणयति क्षिद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः शतमुखा सत्संगति कथे किम न करोति पुंसाम मूर्खस्य नास्तौषधिम वाग्भूषणम भूषणम विद्याविहीनः पशुः शीलम परम भूषणम। एभली अनेक सुभाषित आम संस्कृत साहित्य को राजा भर्तृहरिंकर अवदान रही। तेणु एभली विभूतिंकर आमे चर्चा कले। आज ताको समय देले एई कार्यक्रम रे समुपस्थित थिबा समस्त महानुभवं को प्रणमांजलि जनाई आज कार्यक्रम को एठी आमे सांग करूछु। तत्सहित श्रीजुक्त विश्वेश महापात्र भाई को अनुरोध रखुची धन्यवाद पूर्वक शांतिपाठ पूर्वक कार्यक्रम को समापन करंतु। विश्वेश भाई। धन्यवाद सर। स्वामी विवेकानंद लोक संसद गंजाम जिला शाखार 61तम पाठचक्र जार पर्याय शीर्षक व्यक्ति प्रकृति और प्रगति आज वक्तव्यर अंतिम पर्याय धन्यवाद अर्पण। आज मुख्य वक्ता श्रीयुक्त सुनील कुमार पाणिग्राही महोदय सर जी की अति सुंदर भाव आज वक्ता आमर राजा भर्तृहरि जीवन दर्शन संस्कृत साहित्य प्रति तांकर अवदान विषय रे पुंखानुपुंख भाव में आलोचना करथिले। तांकर जीवन दर्शन बहुत किसी आजिकल युव समाज शिक्षा ग्रहण करें एवं विभिन्न स्वामी विवेकानंद लोक स्वामी विवेकानंद एवं भगिनी निवेदिता भली महान पुरुष मध्य तांकर जीवन दर्शन किभली शिक्षा लाभ करथिले से विषय रे आम पाखे उपस्थापन करथिले। सार तांकर बहुमूल्य प्रदान करी आज आम गहन उपस्थित रही आज आमको किसी शिक्षा विषय रे उपस्थापन कर सार को अशेष अशेष धन्यवाद। ता सहित आज वक्तव्य रे सभापतित्व करुवा गंजाम जिलार संपादक श्रीयुक्त जयराम मिश्र भाई को आज सभा परिचालना सुंदर भाव में अशेष अशेष धन्यवाद देवी। ता सहित आज कार्यक्रम प्रारंभ रे मंत्र पाठ कर शिवानी एवं वर्षाराणी महोदया को आमर स्वामी विवेकानंद लोक संसद गंजाम जिला शाखा तरफ उभय को साधुवाद एवं कृतज्ञता जन। या सहित आज कार्यक्रम उपस्थित थिबा समस्त सुधीजन स्वामी विवेकानंद लोक संसद समस्त सदस्य सदस्या एवं बहु ज्ञानी गुणी व्यक्ति मान आज उपस्थित कार्यक्रम उपस्थित रही श्रोता भाव में तांकर जो अवदान करिसेंती समस्त को कृतज्ञता देवा सहित नमस्कार जनइबी। शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमात् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मम् अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।
जयराम सर हाँ आगे सभा संग करेंगे हाँ सभा संघ हला बता सामो करियो ଆଉ 4 ମିନିଟ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆମର ଟିକେ କଣ